स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साल 1970 से 71 का वक्त था। रणथंभौर में एक बाघिन ने 2 शावक को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद बाघिन की मौत हो गई। देखा जाए तो उसी टाइम राजस्थान कैडर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक अधिकारी हुआ करते थे। नाम था कैलाश शांखला। बाघों के संरक्षण के लिए बहुत पहले से आवाज उठाते आ रहे थे। दोस्तों, वही कैलाश शांखला उन दोनों शावकों को लेकर दिल्ली आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर बाघिन की मौत और 2 अनाथ शावकों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को दिनों दिन बाघों की घटती संख्या से भी रूबरू करवाया। शांखला ने इंदिरा गांधी को बताया कि जंगलों के बचे रहने के लिए बाघों का होना कितना जरूरी है, जबकि इससे पहले भी 1969 में भारत में आयोजित हुए आईयूसीएन की बैठक में भी बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैलाश शांखला की बात को बहुत ही सीरियसली लिया और बिना किसी देरी के बाघों को बचाने के लिए कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया और शांखला को इस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर आज तक लगभग 50 सालों में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 तक पहुंच चुकी है और आज भारत दुनिया के लगभग 75% से अधिक बाघों का घर है। आज कैलाश शांखला को उनके इस ईमानदार प्रयास के लिए ही उन्हें पूरा देश टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। हमारी इस टाइगर रिजर्व सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टाइगर रिजर्व्स को कवर किया था। ऐसे में आज के अपने टाइगर रिजर्व सीरीज की सेकंड पार्ट में हम वेस्ट, मिडिल और साउथ इंडियन स्टेट्स के टाइगर रिजर्व्स को स्टेट वाइज कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टाइगर रिजर्व सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं रॉयल स्टेट राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं, जिनमें सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सबसे पहले अगर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिए, ये विंध्य रेंज में बसा हुआ खूबसूरत टाइगर रिजर्व है, जिसका विस्तार राजस्थान के 4 जिलों में है, यानी कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। आप देखेंगे तो इस टाइगर रिजर्व में मुकुंदरा नेशनल पार्क, दर्रा सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी और चंबल सेंचुरी का एक भाग शामिल है, जो इस टाइगर रिजर्व के लिए क्रिटिकल हैबिटेट बनाता है। दोस्तों, ये टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक नेचुरल एक्सटेंशन है, जो टाइगर जैसे लार्ज कॉर्निवोर्स को वास्ट टेरिटरी में घूमने का मौका देता है। साथ ही यही टाइगर रिजर्व अपने आसपास के प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व से लिंक्ड है, जिसमें रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, भैंसा रोगहर और मध्य प्रदेश का गांधी सागर सेंचुरी शामिल है। अगर यहाँ पर रहने वाले टाइगर्स की बात की जाए तो यहाँ केवल एक टाइगर के होने की पुष्टि की गई है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बिंदी क्षेत्र में मौजूद है, जहां विंध्य और अरावली रेंज के दोनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। राजस्थान का ये सबसे नया टाइगर रिजर्व है, जिसे साल 2022 में ही नोटिफाइड किया गया था। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण पासेज वे की तरह काम करता है। ये टाइगर रिजर्व हड़ौती एरिया के थ्रू बहने वाली मेज रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। देखा जाए तो इसकी लोकेशन की वजह से इसकी स्टनिंग नेचुरल सीनरी भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर यहाँ पर रहने वाले टाइगर्स की बात करें तो साल 2023 के टाइगर सेंसस के मुताबिक यहाँ पर भी एक टाइगर के होने की पुष्टि की गई है। अब बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। दोस्तों, रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 में लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डेवलप किए गए पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। रणथंभौर अरावलीज और विंध्यन रेंज के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। ये नॉर्थ में बनास रिवर से और ईस्ट में चंबल रिवर से घिरा हुआ है। ये टाइगर रिजर्व राजस्थान के 3 जिलों यानी कि सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी में फैला हुआ है।
आइकॉनिक रणथंभौर फोर्ट भी इसी टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। रणथंभौर सेंट्रल इंडिया के लैंडस्केप के वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व, कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी शामिल हैं और वर्तमान में ये 57 टाइगर्स का हैबिटेट है। अगले टाइगर रिजर्व यानी कि सरिस्का की बात करें तो सरिस्का अरावली रेंज में स्थित अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दोस्तों, इस रिजर्व के अंतर्गत आने वाला फॉरेस्ट कभी पुराने अलवर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, जिसे हंटिंग सैंक्चुरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। देखा जाए तो इसके बेटर प्रोटेक्शन के लिए 1958 में इस सैंक्चुरी और 1978 से 79 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई कर दिया गया। आपको बता दें कि कांकवारी फोर्ट इस टाइगर रिजर्व के बीच में स्थित है। साथ ही यहाँ पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के नीलकंठ और गढ़राजौर, शिव और जैन मंदिर भी मौजूद हैं। देखा जाए तो इस रिजर्व के कोर एरिया में 26 कम्युनिटीज, जबकि बफर जोन में 246 कम्युनिटीज रहती हैं, जिनमें फेमस गुर्जर ट्राइब कम्युनिटी भी शामिल है। अगर इस टाइगर रिजर्व में आने वाले टाइगर्स की बात करें तो यहाँ टोटल 19 टाइगर्स के होने की पुष्टि की गई है। आइए अब राजस्थान के बाद चलते हैं मध्य प्रदेश पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिलहाल 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी शामिल है। सबसे पहले अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इस टाइगर रिजर्व का नाम इसके सेंटर में लोकेटेड बांधवगढ़ हिल के नाम पर पड़ा है। जियोग्राफिकली ये टाइगर रिजर्व विंध्य हिल रेंज और सतपुड़ा हिल रेंज के ईस्टर्न फ्लैंक के बीच उमरिया और कटनी जिले में मौजूद है। जोहिला और सोन नदी इसके ईस्टर्न बॉर्डर पर बहती हैं, जबकि उमरार रिवर इसके वेस्टर्न बाउंड्री को टच करते हुए गुजरती है। आप देखेंगे तो इसी रिजर्व में बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। यहाँ मौजूद भगवान विष्णु की रिक्लाइनिंग पोज वाला शेष शैया स्टैच्यू भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान टाइगर की हाई डेंसिटी वाले हैबिटेट के रूप में है। 1993 से 94 में टाइगर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज्ड ये टाइगर रिजर्व वर्तमान में 135 टाइगर्स का निवास स्थल है। आइए बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। सतपुड़ा रेंज के मैकल हिल में लोकेटेड इस टाइगर रिजर्व का विस्तार मध्य प्रदेश के 2 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि मंडला और बालाघाट तक है। जियोग्राफिकली ये टाइगर रिजर्व दलदल या माशी एरियाज, ग्रासलैंड्स, डेंस फॉरेस्ट और रिवराइन फॉरेस्ट के कॉम्बिनेशन का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। दोस्तों, इतने डाइवर्सिफाइड कंडीशन के एक ही जगह पर होने के चलते कान्हा टाइगर रिजर्व को हमेशा से लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस माना जाता रहा है। ये टाइगर रिजर्व भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत डेवलप्ड हुए फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स में से एक है और यहाँ पर टोटल 105 टाइगर्स के होने का अनुमान है। दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्यन रेंज में पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगर इस टाइगर रिजर्व की खासियत की बात करें तो यहाँ पर आपको गोंडवाना पीरियड के ओल्ड रेलिक्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इस अर्थ में भी है कि ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट विंध्यन रेंज के जरिए ईस्टर्न और वेस्टर्न वाइल्ड एनिमल्स को लिंक करने का काम करती है। इन सब के अलावा इस टाइगर रिजर्व की टेरेन में मोस्टली प्लेट्यूज और गॉर्जेस भी इंक्लूडेड हैं। 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड इस पन्ना टाइगर रिजर्व में फिलहाल टोटल 55 टाइगर्स रह रहे हैं। आइए बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। दोस्तों, इसका विस्तार सतपुड़ा रेंज के सदर्न स्लोप में स्थित सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स तक है। देखा जाए तो इस टाइगर रिजर्व में इंदिरा पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और पेंच मोगली सैंक्चुरी भी शामिल है। रुडयार्ड किपलिंग की फेमस द जंगल बुक में जिस मोगली फॉरेस्ट का जिक्र आया था वो पेंच टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के रीजन ही है। आप देखेंगे तो इस टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहने वाली 2 रिवर्स इसे 2 भागों में डिवाइड करती हैं। दोस्तों, इस टाइगर रिजर्व के साउथ में देश का पहला इंटरस्टेट प्रोजेक्ट टाइगर एरिया महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। साथ ही महाराष्ट्र के सदर्न साइड के कंटिन्यूअस फॉरेस्ट को पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, जिसे बाद में इसी नाम से प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क में शामिल कर लिया गया और आज इस टाइगर रिजर्व में लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 77 टाइगर्स मौजूद हैं। दोस्तों, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व में संजय नेशनल पार्क और धुबरी सैंक्चुरी के अलावा सीधी और शहडोल जिले के लिए बनाए गए बफर एरियाज भी इंक्लूडेड हैं। मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड ये टाइगर रिजर्व साउथ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क से बॉर्डर्ड है। ये टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ गुरु घासीदास पलामू लैंडस्केप का पार्ट है और देश में आइडेंटिफाइड उन 4 पोटेंशियल टाइगर मेटा स्टेट पॉपुलेशंस लैंडस्केप में से एक है, जिनके कंजर्वेशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। बनास, महान और उमरारी जैसी कई पेरेनियल रिवर्स इस टाइगर रिजर्व के जरिए होकर बहती हैं। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व में इस टाइम 16 टाइगर्स के रहने के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। आइए बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। ये सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स इकोसिस्टम का एक प्राइम एग्जांपल है। इस टाइगर रिजर्व के जियोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें डेक्कन ट्रैप, गोंडवानास और मेटामॉर्फिक रॉक भी शामिल हैं।
1862 में इस टाइगर रिजर्व को सबसे पहले बंगाल लांसर्स के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने इसे एक्सप्लोर किया था और इसके वास्ट इकोलॉजिकल और कॉमर्शियल वैल्यू को दुनिया के सामने रखा। 1981 में नेशनल पार्क और 2000 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड होने के बाद आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फिलहाल 50 टाइगर्स का हैबिटेट है। दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 7वें और देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नोटिफाइड किया गया। देखा जाए तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के 3 जिलों यानी कि दमोह, सागर और नरसिंहपुर तक है। वीरांगना दुर्गावती सैंक्चुरी गोंड ट्राइब से संबंधित रानी वीरांगना दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में यहाँ 15 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं और इस टाइगर रिजर्व में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शामिल है। एमपी के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें मेलघाट, पेंच, नवेगांव, बोर और ताडोबा, अंधेरी व सह्याद्री टाइगर रिजर्व शामिल हैं। आपको बता दें कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अलावा इनमें से सभी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड हैं और आइए एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व की। मेलघाट टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडिया में सतपुड़ा हिल रेंज के साउथ ब्रांच यानी कि गवालीगढ़ हिल्स में लोकेटेड है। ये महाराष्ट्र के 3 जिलों अमरावती, बुल्ढाड़ा और अकोला में फैली हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की लॉन्चिंग के टाइम में ही 1973 से 74 के बीच में इसको स्टैब्लिश किया गया। देखा जाए तो मेलघाट एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होने के साथ ही साथ महाराष्ट्र की प्रीमियर बायोडायवर्सिटी रिजर्व भी है। साथ इसमें 5 प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि गुगामल नेशनल पार्क, मेलघाट सैंक्चुरी, नारनाला, अंब-बारवा और वान सैंक्चुरी शामिल है और वर्तमान में यहाँ रहने वाले टाइगर्स की संख्या है 57। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में मौजूद पेंच टाइगर रिजर्व की। दोस्तों, ये नागपुर जिले में स्थित है। इसका नाम पेंच पड़ने के पीछे कारण ये ही इसके मिडिल से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पेंच रिवर बहती है और इसी वजह से इसका नाम पेंच रखा गया है। सतपुड़ा रेंज के महादेव हिल से निकलने वाली पेंच नदी देखिए कन्हान नदी में मिलने से पहले पेंच रिवर को 2 हिस्सों में बांटती है। ये टाइगर रिजर्व अपने नॉर्थ में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व वाले 2 जिले यानी कि सिवनी व छिंदवाड़ा से कनेक्टेड है। देखा जाए तो पेंच एक टाइगर रिजर्व का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसकी प्राइमरी टेरिटरी मानसिंह देव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से घिरा हुआ है और अभी यहाँ पर रहने वाले टाइगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 48 टाइगर्स रह रहे हैं। दोस्तों, अगला टाइगर रिजर्व है नवेगांव टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। नवेगांव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और कोको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इसी टाइगर रिजर्व के पार्ट्स हैं। देखा जाए तो ये टाइगर रिजर्व अपने आसपास के टाइगर रिजर्व्स यानी कि कान्हा, पेंच और ताडोबा टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस टाइगर रिजर्व्स को इन 3 टाइगर रिजर्व्स के साथ ही बालाघाट, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे मेजर टाइगर रीजन्स के क्लोज्ड होम के चलते सेंट्रल इंडियन टाइगर मेटा पॉपुलेशन का हार्ट भी कहा जाता है और अभी वर्तमान में यहाँ पर केवल 11 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। दोस्तों, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड बोर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को साल 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट लोकेशन है जो पेंच, मेलघाट और ताडोबा टाइगर रिजर्व के बीच माइग्रेट करने वाले टाइगर्स के लिए स्टेपिंग जोन की तरह काम करता है। ये टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट में पेंच टाइगर रिजर्व से, ईस्ट में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व से और साउथ ईस्ट में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और करहंडला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से, वेस्ट में मेलघाट टाइगर रिजर्व और नॉर्थ वेस्ट में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सराउंडेड है। अगर एरिया वाइज देखें तो ये भारत का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, जहां अभी टोटल 9 टाइगर्स ही रहते हैं। दोस्तों, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में लोकेटेड है, जिनमें ताडोबा नेशनल पार्क और अंधेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शामिल है। देखा जाए तो इसका नाम यहाँ के नेटिव गॉड ताडोबा और तारू के नाम पर रखा गया है, जिनकी मृत्यु एक टाइगर एनकाउंटर में हुई थी। आपको बता दें कि ताडोबा लेक के किनारे ही गॉड तारू का मंदिर आज भी मौजूद है। देखा जाए तो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में वास्ट और डाइवर्सिफाइड टेरेन के चलते ही इस रीजन का मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन मौजूद है और वर्तमान में यहाँ पर टोटल 97 टाइगर्स मिलने के प्रमाण पाए गए हैं। महाराष्ट्र के आखिरी टाइगर रिजर्व यानी कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व की बात करें तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के सह्याद्री रेंज में लोकेटेड ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के 4 जिले यानी कि सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी तक एक्सटेंडेड है। ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोकेटेड ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व, जिसमें कोयाना सैंक्चुरी और चंदौली नेशनल पार्क भी शामिल है। हालांकि लेटेस्ट सर्वे में यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं पाया गया है। आइए महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं इसके ठीक साउथ के नेबरिंग स्टेट कर्नाटका की, जहां टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहला टाइगर रिजर्व है दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में मौजूद है, जिसे इस रीजन के 2 इंपॉर्टेंट एरिया यानी कि दांदेली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और अंशी नेशनल पार्क शामिल है।
साल 2008 में नोटिफाइड इस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर साल 2015 में काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया और साल 2023 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर 17 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भद्रा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट के कर्नाटका के 2 जिलों यानी कि चिकमंगलूर और शिमोगा जिले तक एक्सटेंडेड है। यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन में होयसला रीजन में बने खंडवा का मार्कंडे मंदिर और हेब्बे का भवानी शंकर मंदिर शामिल है। देखा जाए तो भारत का ये पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व है जिसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए विलेज रिलोकेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संपन्न करके दिखाया है और इस टाइगर रिजर्व में रहने वाले कुल टाइगर्स की संख्या है 28। दोस्तों अगला टाइगर रिजर्व है नागराहोल टाइगर रिजर्व। देखिए कन्नड़ भाषा में नागरहोल का अर्थ होता है स्नेक स्ट्रीम और इस टाइगर रिजर्व का नाम भी यहाँ से होकर बहने वाली नागरहोल नामक छोटी नदी के नाम पर पड़ा है। ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका के मैसूर और कोडागू जिलों में फैला हुआ है। ये टाइगर रिजर्व साउथ ईस्टर्न साइड से बांदीपुर टाइगर रिजर्व और साउथ वेस्ट साइड से वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाउंडेड है। देखा जाए तो इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी इंपॉर्टेंट रोल है और ये टाइगर रिजर्व 141 टाइगर्स का घर है। अब बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। मैसूर जिले में मौजूद इस टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्चिंग के टाइम पर ही एस्टेब्लिश किया गया था। ये साउथ में तमिलनाडु के मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, साउथ वेस्ट में केरला के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और नॉर्थ वेस्ट में नागरहोल नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। ये रिजर्व वायनाड प्लेटू में लोकेटेड है जो अपने स्वॉम्प्स और वेल्स के लिए काफी फेमस है। दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और फेमस गोपाल स्वामी बेट्टा मंदिर के यहाँ पर लोकेटेड होने के साथ ही साथ वर्तमान में टोटल 150 टाइगर्स का हैबिटेट है। दोस्तों कर्नाटका का आखिरी टाइगर रिजर्व है बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। आपको बता दें कि बिलिगिरी का मतलब होता है सफेद चट्टान जिसकी चोटी पर मंदिर हो और लोकल लैंग्वेज में भगवान विष्णु को रंगा स्वामी कहा जाता है। देखा जाए तो इन्हीं 2 शब्दों को मिलाकर के इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है। ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका के चामराजनगर जिले में स्थित है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के मिडिल में सिचुएटेड होने की वजह से ये यूनिक बायोग्राफिकल हैबिटेट बन जाता है और वर्तमान में यहाँ पर टोटल 37 टाइगर्स के रहने के प्रमाण पाए गए हैं। दोस्तों कर्नाटका के बाद अब बारी है आंध्र प्रदेश की, जहाँ लोकेटेड एकमात्र टाइगर रिजर्व यानी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नल्ला मलाइस की हरी भरी पहाड़ियों की श्रृंखला में बसा ये टाइगर रिजर्व देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के 5 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड है। साल 1983 में से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का स्टेट डिवीजन होने की वजह से इस टाइगर रिजर्व को भी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में डिवाइड किया गया। आपको बता दें कि इस टाइगर रिजर्व के कोर जोन में 24 विलेजेस हैं जिसमें 2 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कि चेंचूस और लंबादास निवास करते हैं और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर 58 टाइगर्स पाए गए हैं। आइए अब जानते हैं 2014 में नए राज्य के रूप में सामने आए तेलंगाना के टाइगर रिजर्व्स के बारे में। देखिए तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। इनमें पहला है कवल टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। दोस्तों कवल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये डेक्कन पेनिनसुला सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है जो गोदावरी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ये तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। सह्याद्री माउंटेन रेंज इस टाइगर रिजर्व का होम है जो अपने आप में कई प्रकार के हैबिटेट्स को शामिल किए हुए है। साथ ही कवल टाइगर रिजर्व सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप का साउथ मोस्ट पॉइंट बनाता है। इसके ईस्ट में इंद्रावती टाइगर रिजर्व और नॉर्थ में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। हालांकि साल 2012-13 में नोटिफाइड इस टाइगर रिजर्व में फिलहाल एक भी टाइगर रिजर्व होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये नल्लामाला हिल्स में लोकेटेड है जिसका एक्सटेंशन तेलंगाना के महबूब नगर और नलगोंडा जिलों तक है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अलावा इस रीजन का हेरिटेज वैल्यू भी काफी ज्यादा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई एंशिएंट टेम्पल मौजूद हैं जिनमें श्रीशैलम, उमा महेश्वरम, अक्क महादेवी केव्स और कादली वनम व मनलेल तीर्थम शामिल है। साल 2014-15 में नोटिफाइड इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 12 टाइगर्स पाए जाते हैं। दोस्तों तेलंगाना के बाद अब बारी है तमिलनाडु की। यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व्स हैं जो वेस्ट टू साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंडेड हैं जिनमें सत्यमंगलम, मधुमलाई, अनामलाई, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई और कलाकट मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सबसे पहले अगर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के क्रिटिकल इंटरसेक्शन पर सिचुएटेड है। ये तमिलनाडु के इरोड जिले में मौजूद है। नॉर्थ में कर्नाटका में लोकेटेड बांदीपुर नेशनल पार्क से, ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में इरोड फॉरेस्ट डिवीजन से और वेस्ट में नीलगिरी से घिरा हुआ है जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर का काम करता है। साथ ही इस एरिया को नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स एलिफेंट रिजर्व में भी इंक्लूड किया गया है और साल 2013-14 में नोटिफाइड इस टाइगर रिजर्व में अभी लेटेस्ट टाइगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 85 टाइगर्स रह रहे हैं।
अगला है मदुमलाई टाइगर रिजर्व। दोस्तों तमिल भाषा में मदुमलाई का मतलब होता है ओल्ड हिल रेंज। मदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। ये नीलगिरी में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अपने डाइवर्स फ्लोरल और फॉनल वैरायटी की वजह से ये न सिर्फ टाइगर्स के लिए बल्कि को प्रेडेटर्स और प्रे स्पीसीज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो इस टाइगर रिजर्व को मोयार नदी काटती है और इस टाइगर रिजर्व के साथ कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व और केरला का वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉमन बाउंड्री शेयर करता है, जिसके चलते एरिया टाइगर और एलिफेंट जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज के लिए एक साइजेबल कंजर्वेशन लैंडस्केप प्रोवाइड कर पाता है। और इस टाइगर रिजर्व में लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 114 टाइगर्स रह रहे हैं। दोस्तों अनामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न घाट के सदर्न एज पर सिचुएटेड है। ये तमिलनाडु के 3 जिलों यानी कि कोयम्बटूर, तिरुपुपुर और डिंडीगुल तक विस्तारित है। ये टाइगर रिजर्व ईस्ट में परामीकुलम टाइगर रिजर्व से, साउथ में चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और वेस्ट में एराविकुलम नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि यूनेस्को ने अनामलाई टाइगर रिजर्व के करियाशोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया है। साथ ही अनामलाई को एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिजर्व के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 6 इंडिजीनियस पीपल यानी कि मालासर, मलाई, मालासार्स, कादर, एरावल्लर और पुलायार व मुदुवर्स का घर माना जाता है, जहां बाघों की कुल संख्या 16 है। दोस्तों श्री विल्लीपुथुर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो साल 2020-21 में नोटिफाइड तमिलनाडु के इस नए टाइगर रिजर्व को मेनली रिमोट वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजीज को लिंक करने के पर्पज से क्रिएट किया गया था। यह तमिलनाडु के 3 जिलों यानी कि मदुरई, विरुधुनगर और थेनी तक एक्सटेंडेड है। बेसिकली ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन कर बनाया गया है। साथ ही मेघामलाई से ओरिजिनेट होने वाली वैगई रिवर को लैंड इंक्रोचमेंट से प्रोटेक्ट कर उसे नॉन पेरेनियल से पेरेनियल रिवर में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है और यहाँ पर टोटल टाइगर्स की संख्या है 12। ये टाइगर रिजर्व साउथ वेस्टर्न घाट के अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। देखा जाए तो इस रिजर्व में 2 एडजेसेंट सेंचुरी यानी कि कलाकड और मुंडनथुराई सेंचुरी के अलावा कन्याकुमारी सेंचुरी का भी एक पोर्शन इसमें इंक्लूडेड है। साउथ इंडिया की 3rd टालेस्ट पीक अगस्त्यमलाई इसी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में लोकेटेड है। दोस्तों इसके कोर में सिचुएटेड अगस्त्यमलाई हिल्स का एक पोर्शन आयुशियन के अंतर्गत आने वाली इंडिया के उन 5 सेंटर्स में से एक है जहां प्लांट वैरायटी और एंडेमिज्म मौजूद है। आपको बता दें कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में ये टाइगर रिजर्व भी शामिल है। ये वेस्टर्न घाट का एकमात्र लोकेशन है जहाँ नॉन डिप्टोकार्प एवरग्रीन फॉरेस्ट और 8 महीनों तक वर्षा वाला मौसम देखने को मिलता है और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर केवल 5 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। अब तमिलनाडु के बाद इसके नेबरिंग स्टेट केरला की बात करें तो यहाँ पर भी 2 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनमें एक है परम्बिकुलम और दूसरा है पेरियार टाइगर रिजर्व। आइए इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट के अन्नामलाई लैंडस्केप में लोकेटेड है। ये टाइगर रिजर्व केरला के पलक्कड़ और त्रिशूर जिलों तक एक्सटेंडेड है। ये वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में से भी एक है जहां डाइवर्स हैबिटेट टाइप और एंडेमिज्म को सपोर्ट किया गया है। दोस्तों इस टाइगर रिजर्व की बायोलॉजिकल रिचनेस, वाइल्ड लाइफ एबंडेंस और लैंडस्केप ब्यूटी इसे पूरे वेस्टर्न घाट में सबसे अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है। देखा जाए तो इस टाइगर रिजर्व में कई इंडिजिनियस ट्राइब्स की कॉलोनी मौजूद हैं, जिनमें कादर, मालासर, मुदवर और माला मालासर जैसी प्रमुख जनजाति के समुदाय शामिल हैं। और यहाँ साल 2023 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 31 टाइगर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। दोस्तों केरला के दूसरे टाइगर रिजर्व यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये इडुक्की जिले में लोकेटेड है। देखा जाए तो इस टाइगर रिजर्व के नॉर्थ एज पर मंगला देवी कनंगी मंदिर मौजूद है। साथ ही फेमस सबरीमाला अयप्पन टेम्पल भी यहीं पर सिचुएटेड है। आपको बता दें कि तमिलनाडु को इरिगेशन की सुविधा के लिए 1895 में पेरियार रिवर पर एक डैम बनाया गया, जिसके चलते आसपास के 26 स्क्वायर किलोमीटर में एक लेक क्रिएट हो गई। 1989 में से लेक और डैम के आसपास के फॉरेस्ट को मिलाकर पेरियार लेक रिजर्व का रूप दे दिया गया और 1950 में से पेरियार सेंचुरी, 1982 में नेशनल पार्क और 1978 में टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाइड कर दिया गया। और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यहाँ पर टाइगर्स की संख्या है 30। दोस्तों इसी के साथ भारत के सभी टाइगर रिजर्व्स को जानने का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आप हमारा पहला पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।